नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड में 21 से 50 वर्ष तक की महिलाओं को सरकार करेगी आर्थिक मदद। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आवासीय कार्यालय में बुधवार को सीनियर अफसरों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। उन्होंने कहा कि विधि व्यवस्था बनाए रखना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड की महिलाओं को सशक्त करने को लेकर जल्द ही एक नई कल्याणकारी योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत 21 से 50 वर्ष तक की महिलाओं को सरकार आर्थिक मदद करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार की नई कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर सभी प्रक्रियाएं जल्द से जल्द पूरी करें। झारखंड में विधि व्यवस्था बनाए रखना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में एक नई योजना की शुरुआत होने जा रही है। झारखंड के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में कार्यरत रिक्त पदों की जिलों से विभाग ने मांगी सूची। झारखंड के प्राथमिक विद्यालयों में रिक्तियों पर सहायक आचार्यों की अगस्त-सितंबर में होगी। इसको लेकर कार्यरत शिक्षकों और रिक्त पदों की संख्या स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने सभी जिलों से मांगी है। बता दें कि विभागीय संयुक्त सचिव नंदकिशोर लाल ने जिलों से 1 अगस्त के आधार पर पदों की संख्या मांगी है। इसमें सहायक शिक्षकों की काउंसलिंग और अंतर जिला स्थानांतरण के बाद रिक्तियों की स्थिति मांगी गई है। खबर है कि इंटर प्रशिक्षित वेतनमान ग्रेड पे 4200 के श्रेणीवार स्वीकृत पद, कार्यरत पद और खाली पदों की संख्या की मांग की गई है। स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान ग्रेड पे 4600 के लिए विषयवार और कोटिवार जानकारी देनी है। बता दें कि इसमें चयनित अभ्यर्थियों की पदस्थापना स्कूलों में ही की जाएगी। जिला और शिक्षा विभाग को पहले से पता रहेगा कि किस जिले में किस विषय के कितने पद रिक्त हैं। झारखंड में 22 जुलाई तक छाए रहेंगे बादल। मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान है कि झारखंड में 22 जुलाई तक आसमान में काले बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की संभावना है। खबर है कि वहीं 18 और 19 जुलाई को झारखंड में कहीं-कहीं हल्की व मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। बता दें कि सबसे अधिक तापमान 36.3 डिग्री गोड्डा का, जबकि सबसे कम कम न्यूनतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस रांची का रिकॉर्ड किया गया। बता दें कि राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड के मौसम में बदलाव हो रहा है। खबरों की माने तो 18 और 19 जुलाई को झारखंड में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। बताया जा रहा है कि 21 जुलाई को झारखंड के दक्षिण पश्चिमी इलाकों में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से इस संबंध में येलो अलर्ट जारी किया गया है। हलवा सेरेमनी में हुई शुरुआत, अपने मोबाइल पर हिंदी में पढ़ सकेंगे बजट की पूरी जानकारी। हलवा सेरेमनी के साथ वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट तैयार करने की अंतिम प्रक्रिया शुरू हो गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में इस प्रक्रिया की शुरुआत की गई। खबर है कि इस बार आपको बजट की संपूर्ण जानकारी अपने मोबाइल पर ही उपलब्ध होगी। इसके लिए आपको यूनियन बजट मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा। खबर है कि वित्त मंत्री के द्वारा 23 जुलाई को संसद में बजट पेश करने के तुरंत बाद यह आपको उपलब्ध हो जाएगा। बजट की सारी तकनीकी जानकारी एंड्रॉयड और एप्पल के सभी स्मार्टफोन पर हिंदी और अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध कराई जा रही है। इससे आम लोगों को बजट को जानने, समझने और उस पर अपनी प्रतिक्रिया देने में आसानी होगी। 7100 से 8,500 रुपये तक बढ़ा झारखंड में बीआरपी सीआरपी का मानदेय। झारखंड में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने बीआरपी सीआरपी के लिए खुशखबरी दी है। विभाग ने प्रखंड साधन सेवी और संकुल साधन सेवी के मानदेय में वृद्धि की है। बीआरपी सीआरपी सेवा शर्त नियमावली को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। खबर है कि बीआरपी सीआरपी का मानदेय 7,100 रुपये से 8,500 रुपये तक हो गया है। अधिसूचना के अनुसार बीआरपी सीआरपी का मानदेय 7,100 रुपये से बढ़ाकर 8,500 रुपये कर दिया गया है।
बता दें कि इसके अलावा झारखंड में बीआरपी को मोबाइल इंटरनेट के लिए 1200 रुपये प्रति माह और मॉनिटरिंग भत्ते के लिए 300 रुपये प्रति माह मिलेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर दिए अहम निर्देश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 और झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की पूरी जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि आरक्षी और उत्पाद सिपाही की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाए। उन्होंने कहा कि इन नियुक्तियों में पूरी पारदर्शिता और गोपनीयता बरती जानी चाहिए। इसमें किसी भी तरह की अनियमितता और गड़बड़ी ना हो, इसे सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने पुलिस, होमगार्ड, फॉरेस्ट और एक्साइज जैसे यूनिफॉर्म सर्विसेज की नियुक्ति प्रक्रिया में एक रूपता लाने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सर्विसेज की नियुक्ति प्रक्रिया में गति लाने के लिए यह काफ़ी ज़रूरी है। इससे युवाओं को भी यूनिफॉर्म सर्विसेज की होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने में मदद मिलेगी। देश के 1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, आया 8वें वेतन आयोग का प्रपोजल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करने वाली हैं। बजट से पूर्व केंद्रीय कर्मचारियों ने बजट में अपनी मांगें रखी हैं। कर्मचारियों की सभी मांगों में से 8वें वेतन आयोग का गठन सबसे प्रमुख मांगों में से एक है। बता दें कि इससे पहले 6 जुलाई को कैबिनेट सचिव को लिखे एक पत्र में केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और श्रमिकों के कॉन्फेडरेशन ने बजट 2024 से पहले अपनी मांगों को रखा है। साथ ही कर्मचारियों की यूनियन ने 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए प्रपोजल भी सरकार को दिया है। ऐसी उम्मीद है कि तीसरी बार सत्ता में आई मोदी सरकार बजट में 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान कर सकती हैं। बजट 2024-25 में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा हो सकती है। बता दें कि केंद्र सरकार को 8वें वेतन आयोग का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। व्हाट्सएप यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, चैटिंग और कॉलिंग के लिए मैसेजिंग ऐप में आया गजब का फीचर। व्हाट्सएप यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। लंबे इंतज़ार के बाद आखिरकार कंपनी ने सभी के लिए फेवरेट फ़िल्टर फीचर रोल आउट करना शुरू कर दिया है। व्हाट्सएप में आए इस नए फीचर की मदद से उन कॉन्टैक्ट्स, चैट्स और कॉल्स को सर्च करना आसान हो जाएगा जिनसे आप व्हाट्सएप पर सबसे ज़्यादा बात करते हैं। चैट फ़िल्टर और फेवरेट इन कॉल्स के ऑप्शन देख सकते हैं। फेवरेट इन चैट्स फ़िल्टर चैट लिस्ट में स्क्रीन में ऊपर दिए गए ऑल, अनरीड और ग्रुप्स फ़िल्टर के बीच मौजूद है। वहीं फेवरेट कॉल्स टैब में रिसेंट के ऊपर लिस्ट होगा। कंपनी इस लेटेस्ट अपडेट को फेज़ में रोल आउट कर सकती हैं। ऐसे में अगले कुछ दिनों में यह हर यूज़र तक पहुंच जाएगा। आप चाहे तो अपने फ़ोन में गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर ओपन करके व्हाट्सएप का नया अपडेट चेक कर सकते हैं। रेलवे ने निकाली बम्पर भर्ती, 10वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन। रेलवे भर्ती सेल मध्य रेलवे ने विभिन्न ट्रेडों में ऑपरेटिंग के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। खबरों की माने तो शेड्यूल के मुताबिक आधिकारिक वेब पोर्ट rrccr.com पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक व्यक्ति 15 अगस्त से पहले अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। खबर है कि अधिसूचना के अनुसार अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के तहत विभिन्न ट्रेडों में अप्रेंटिस के कुल 2424 रिक्तियां भरी जाएंगी। रेलवे में सरकारी नौकरी चाहने वाले 10वीं उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए यह एक बड़ा मौका है। उम्मीदवारों को न्यूनतम 50% अंकों के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उनके पास अधिसूचित ट्रेड में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसा कि नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग या स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा जारी किया गया हो। उम्मीदवारों की आयु 15 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के लिए आयु में छूट होगी। SC ST के लिए 5 वर्ष, OBC के लिए 3 वर्ष,
आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख 15 जुलाई है। बता दें कि उम्मीदवारों का चयन एक मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा, जो गणित और आईटीआई में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त प्रतिशत अंकों का प्रतिशत अंकों का औसत लेकर तैयार की जाएगी। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को रेलवे द्वारा उचित समय पर जारी कार्यक्रम के अनुसार दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा।